इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, ज़रा गौर से सुनना, अपने दिलो दिमाग से ये निकाल दो कि लग्जरी लाइफ जीना है। ये जो दिमाग के अंदर खप तो सवार है बच्चियों के, लग्जरी लाइफ जीना है, आग लगे उस लग्जरी लाइफ को जो ईमान का सौदा करने के बाद मिले, जो हया का सौदा करने के बाद मिले, जो अल्लाह अकबर इंसान अपनी आबरू को बेच करके लग्जरी लाइफ जिए। याद रखना, कोई लग्जरी लाइफ नहीं है और हम किसी लग्जरी लाइफ के जो है वो अल्लाह अकबर कायल नहीं है। हम तो उस जिंदगी के कायल हैं कि अल्लाह अकबर जिस्म पर टाट का फटा हुआ लिबास हो लेकिन आबरू की शान का आलम ये हो कि अल्लाह अकबर दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। लोगों की कैफियत ये थी, हमारे बुजुर्गों की, हमारे अस्लाफ की कैफियत ये थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों सरकार फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी को देखो। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि हज़रत सैयदुना इमरान इब्ने हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर बहुत एतमाद फरमाया करते थे और मेरा बड़ा ख्याल फरमाया करते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरान मुझे पता चला है कि मेरी शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा अलील हैं, बीमार हैं, मैं उनकी इयादत के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम पसंद करोगे मेरे साथ चलना? अल्लाह अकबर। हज़रत इमरान इब्ने हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान मेरे आका, क्यों नहीं, मैं ज़रूर हाजिर हूँ आपके साथ में। उसके बाद हज़रत इमरान इब्ने हुसैन फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दरवाजे पे दस्तक दी और दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज़ आई। हुजूर ने जवाब इनायत फरमाया। पूछा कौन? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया। पूछा और भी कोई है? मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबी इमरान इब्ने हुसैन हैं, आपकी इयादत के लिए आए हैं। अंदर से जवाब आता है, ए खातूने जन्नत की कनीज़ों, जरा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से कुछ सीखने की कोशिश करो, इसलिए कि याद रखना, ये हुस्न पर इतराना, ये बड़े बालों पर इतराना, ये दौलत पर इतराना, ये घमंड करना और खुदा को भूल जाना, याद रखना, दुनिया की रंगरेलियों में मस्त जिंदगी गुजारने वालों, एक दिन मौत की तलवार जिस्म और रूह के रिश्ते को मुनक़ते कर देगी। न किसी का शौहर होगा, न किसी का भाई होगा, न किसी का बेटा होगा, न किसी का घर होगा, न किसी की दौलत होगी, न किसी का माल होगा, न किसी की डिग्री होगी, सिर्फ कब्र की तंग और तारीक वादी होगी। इससे पहले कि कब्र की तंग और तारीक वादी में तुम्हें और हमें लिटा दिया जाए, जहां कोई काम नहीं आता, न डिग्रियां काम आती है, न नसब काम आता है, न इल्म काम आता है, अल्लाह अकबर, वहां सिर्फ खुदा का फज़्ल काम आता है, अल्लाह का फज़्ल काम आता है। अल्लाह अकबर। ज़मीन खा गई, आसमां कैसे कैसे। जाओ देखो मेरी बहनों, लोगों की कब्रों का निशान खत्म हो चुका है, निशान कब्र मिट चुका है। अल्लाह अल्लाह, कब तक अपने खूबसूरत चेहरों पर घमंड करती रहोगी? ये खूबसूरत चेहरे कब्र के कीड़ों की ग़िज़ा है। कब्र के कीड़े हमारे चेहरों के इंतजार में है, अगर खुदा को राजी नहीं किया है तो। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत की कनीज़ों, जरा सरकार फातिमतुज़ ज़हरा का जवाब तो सुनिए। अपने बाबा से कहती है, बाबा जान आपको अंदर आने की इजाज़त है, लेकिन आपके सहाबी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैं किसी गैरत की वजह से ऐसा नहीं कह रही हूँ, बल्कि मेरे आका, मेरे पास सिर्फ एक ही चादर है। या रसूल अल्लाह, एक चादर है मेरे बाबा, और वो चादर अगर मैं चेहरा छुपाती हूँ तो मेरे पैर खुल जाते हैं, और मैं पैर छुपाती हूँ तो मेरा सर खुल जाता है। आप मेरे बाबा हैं, मेरे पैर अगर खुले रहें आपके सामने तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन आपके सहाबी के सामने मैं पैर खोल करके कैसे आ सकती हूँ? ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, इस्लाम ये है, दीन ये है, मजहब ये है, इस्लाम का हुस्न ये है, हुस्न इस्लाम ये है। सरकार फातिमतुज़ ज़हरा की फिक्र ये है कि कोई अजनबी इंसान, और वो भी कौन? आजकल के ओबाश लड़कों की तरह नहीं, आजकल के जालिम फासिक और फाजिर लड़कों की तरह नहीं, नबी का वो सहाबी जिसके लिए कुरान कहता है रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, ऐसे अजीम बुजुर्गों के सामने सैयदा फातिमा अपना पैर खोलने के लिए तैयार नहीं है। और आज की बेटियां आधी आस्तीन के कपड़े पहनकर अपने हाथों को फासिक
फाजिर, जालिम, गुनाह के दिल डाले और अल्लाह व रसूल के बागियों के सामने अपने आस्तीनों को खोलकर हाथों को नंगा कर चुकी है, बड़े गले के कपड़े पहनकर अपने गलों को खोल चुकी हैं, बारीक और पतले कपड़े पहनकर लिबास के मकसद को फौत कर चुकी हैं। सुन लो मेरी बहनों, आज अपनी तबीयत और नफसानी ख्वाहिशात पर तो अमल कर रही हो, मगर कब्र की तारीक वादी में ये तारीफ के जुमले तुम्हें न बचा सकेंगे। सिर्फ 2 जुमलों की तारीफ के लिए तुम फैशन करती हो अल्लाह रसूल को नाराज करने के लिए, कि तुम्हारी सहेलियां कह के कितनी अच्छी लग रही, बस इतनी सी बात, इतनी अच्छी लग, और किसी की अच्छी लग रही है कहने से तुम अच्छी लगोगी। मेरी बहनों, ये दुनिया है, मौसम बदलने के लिए वक्त लगता है, लोगों की सोच बदलने के लिए वक्त नहीं लगता। जो कहते हैं कि तू अच्छी लग रही है, उसकी खातिर तूने अल्लाह को नाराज किया। जो तेरे मुंह पे कह रही थी अच्छी लग रही है, वो आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के कहती पता नहीं अपने आप को क्या समझती है? इसीलिए मेरी बहनों, मखलूक की खुशी के लिए खालिक को नाराज मत करो। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा, मा लहू मिन दाफ़े, और जब अल्लाह अज़ाब नाजिल करने का फैसला कर ले तो कोई बचा नहीं सकेगा। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है।